लोकसभा चुनाव को देखते हुए बागियों के सुर भी अब तेज होने लगे हैं। जिस तरह से विधानसभा चुनाव में बागियों ने कांग्रेस और बीजेपी के समीकरणों को बिगाड़ दिया था, वैसे ही लोकसभा चुनाव में भी बिगाड़ने की पूरी तैयारी अब कर ली गई है। खुले तौर पर चुनौतियां दी जा रही है पार्टियों को कि अगर उन्हें टिकट नहीं दिया गया ना, तो निर्दलीय चुनाव लड़कर चुनावी समीकरणों को बिगाड़ देंगे। तो मैं आपको बताऊंगी किसने दी ये धमकी और किरोड़ी को कौन देने वाला है टक्कर। दौसा क्षेत्र में नरेश मीणा ने क्या क्या कहा, सब कुछ आपको बताऊंगी डिटेल में। और किस तरह से वो किरोड़ी के साथ अब चुनावी रण में भिड़ने की तैयारी कर रहे हैं, डिटेल में जानने के लिए जुड़े रहिए आखिर तक मेरे साथ। नमस्कार, मैं हूं चेतना शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं राजस्थान संवाद। तो लोकसभा चुनाव को देखते हुए नरेश मीणा ने ऐलान कर दिया है कि अगर कांग्रेस ने टिकट नहीं दिया लोकसभा के लिए, तो नरेश मीणा निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि जब दौसा से डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा निर्दलीय चुनाव लड़ सकते हैं, तो मैं क्यों नहीं जीत सकता। नरेश मीणा ने यह तक कह दिया कि मैं 2 साल से दौसा लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस का टिकट मांग रहा हूं, लेकिन मुझे लगता है कि कांग्रेस मुझे टिकट नहीं देगी। नरेश मीणा ने यह भी कहा कि कांग्रेस उसी को टिकट देगी जिसके परिवार से या तो कोई सांसद विधायक हो या फिर कोई मंत्री हो। उन्होंने कहा कि कांग्रेस मेरे जैसे कार्यकर्ता को कभी मौका ही नहीं देना चाहती, और अगर पार्टी मौका नहीं देती है तो मैं राजनीति तो छोड़ने वाला नहीं हूं और घर पर तो बिल्कुल नहीं बैठूंगा। मैं पिछले 20 सालों से जनता की सेवा कर रहा हूं और मुझे अपनी जनता पर पूरा भरोसा है कि मुझे जनता का आशीर्वाद जरूर मिलेगा। उन्होंने ये कहा कि मैं जहां भी जाता हूं मुझे ऐसा बोला जाता है कि आप टिकट लाइए, बिना टिकट आपका जीतना मुश्किल है। लेकिन उन लोगों से उन्होंने ये साफ साफ कह दिया कि अगर टिकट लाने के बाद ही मुझे वोट मिलेंगे, तो फिर जनता की सेवा करने से क्या फायदा हुआ। फिर उन्होंने कहा कि किरोड़ीलाल मीणा के लिए उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया जिसमें वो कहते हैं कि अगर मीणा के परिवार से कोई भी चुनाव लड़ता है तो फिर मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, क्योंकि उनको साफ साफ अंदाजा है कि किरोड़ीलाल मीणा के परिवार से कोई उतरता है चुनावी मैदान में तो फिर उनको वोट नहीं मिलेंगे। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो चाहे से उन्हें 5 वोट ही मिले, वो दौसा से लोकसभा का चुनाव जरूर लड़ना चाहते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि नरेश मीणा किस उम्मीद से ये कह रहे हैं कि दौसा लोकसभा का निर्दलीय चुनाव वो लड़ेंगे और जीतेंगे। आपको बता दूं कि दौसा की लोकसभा सीट वर्तमान में एसटी यानी कि अनुसूचित जनजाति की रिजर्व सीट है, और दौसा लोकसभा क्षेत्र मीणा और गुर्जर बाहुल्य क्षेत्र माना जाता है। दौसा लोकसभा क्षेत्र में मीणा और गुर्जर समाज के लगभग 8 लाख वोट हैं, और नरेश मीणा की मीणा समाज और गुर्जर समाज के युवाओं के बीच अच्छी खासी पहचान भी है। चाहे लोकसभा हो या फिर विधानसभा, आजकल के चुनाव युवाओं के दम पर ही जीते जा रहे हैं। और नरेश मीणा का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ही यही है कि नरेश मीणा युवाओं के सबसे पसंदीदा राजनेताओं में से एक है। आपको बता दूं कि नरेश मीणा 2003 में राजस्थान यूनिवर्सिटी के महासचिव भी रह चुके हैं। इसके अलावा जो चुनाव हुए थे 2023 में विधानसभा चुनाव में, उसमें भी नरेश मीणा ने छबड़ा बारा से निर्दलीय चुनाव लड़ा था। हालांकि इस चुनाव में उन्होंने 45,000 वोट प्राप्त किए थे और चुनाव तो नहीं जीत पाए, लेकिन कांग्रेस के जितने भी समीकरण थे नरेश मीणा के लिए वो सारे उन्होंने बिगाड़ दिए थे और कई सीटों पर इसका नुकसान हुआ था। नरेश मीणा का हाड़ौती क्षेत्र में अच्छा खासा प्रभाव है और इसलिए हाड़ौती के युवा नरेश को टिकट नहीं देने से नाराज थे, जिसका नतीजा ये हुआ कि हाड़ौती क्षेत्र की ज्यादातर सीटों पर कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा था। अब भले ही नरेश मीणा सांसद विधायक ना हो, लेकिन नरेश मीणा के फैन फॉलोइंग किसी मंत्री या सांसद विधायक से बिल्कुल कम भी नहीं है। इसीलिए अगर नरेश मीणा को 2024 में कांग्रेस पार्टी लोकसभा दौसा से टिकट नहीं देती है और नरेश मीणा अगर निर्दलीय चुनाव लड़ने उतर जाते हैं, तो मीणा और गुर्जर बाहुल्य वाले दौसा लोकसभा क्षेत्र में निर्दलीय भी चुनाव जीत सकते हैं। और अगर नरेश मीणा चुनाव नहीं भी जीते तो कांग्रेस को अपनी ताकत का एहसास तो जरूर करा देंगे, क्योंकि विधानसभा चुनाव में नरेश मीणा कांग्रेस को एक बार अपनी ताकत का एहसास जरूर करा चुके हैं। और अगर इस वाले चुनाव में किरोड़ीलाल मीणा निर्दलीय चुनाव जीत सकते हैं, पहले वो निर्दलीय जीत चुके हैं, इसलिए नरेश मीणा भी उनसे ही इंस्पायर होकर निर्दलीय चुनाव लड़ना चाहते हैं और जीत दर्ज करना चाहते हैं। इसीलिए युवाओं के भरोसे 2024 में दौसा लोकसभा क्षेत्र से निर्दलीय चुनाव लड़ने का वो फैसला कर रहे हैं और खुलेआम आके उन्होंने ये ऐलान कर दिया है।
अब आपको क्या लगता है कि नरेश मीणा अगर निर्दलीय उम्मीदवार बनकर उतरते हैं, कांग्रेस ने टिकट उनको नहीं दिया, तो किस तरह से वो जीत दर्ज कर पाएंगे या नहीं, या फिर कांग्रेस और बीजेपी के किस तरह से समीकरणों को बिगाड़ सकते हैं? ये सब कुछ आप बताइए। आपने ये वीडियो देखा है पूरा तो आप बताइएगा जरूर, अपनी राय रखिएगा। आप इसी लोकसभा क्षेत्र से आते हैं और देख पा रहे हैं पूरा वीडियो, तो बताइएगा कि क्या नरेश मीणा को निर्दलीय चुनाव लड़ना चाहिए अगर कांग्रेस टिकट नहीं देती है तो? कैसा लगा वीडियो कमेंट करके बताइएगा जरूर, और ऐसे और वीडियोस के लिए देखते रहिए राजस्थान संवाद। नमस्कार। तो अगर आप भी इंट्राडे ट्रेडिंग के शिखर पर पहुंचना चाहते हैं तो शुरुआत करें सही गाइडेंस के साथ, और इसके लिए ऑप्शन ट्रेडिंग सिग्नल आपका साथी बन सकता है। सो डोंट हेजिटेट, ज्वाइन ऑप्शन ट्रेडिंग सिग्नल टेलीग्राम चैनल नाउ, जिसकी जानकारी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में शो हो जाएगी।